सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ बुरे लोग भरे हुए हैं, चारों तरफ एक दूसरे को मारकर उसका सब कुछ छीनने की लड़ाई चल रही है। मोरालिटी और सच्चाई जैसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया पर बुरे लोगों का राज है, जिन्होंने कमजोर लोगों को विक्टिम बनाया हुआ है, जो अपनी सारी होप खो चुके हैं। लेकिन इसी अंधकार भरी दुनिया में भी कुछ लोगों को यकीन है एक प्रोफेसी पर कि उनका सेवियर आएगा, ऐसा एक दिव्य योद्धा जो धर्म को वापस स्थापित करने आएगा और उन्हें एक नए युग में लेकर जाएगा। ये है कहानी कल्कि की, भगवान विष्णु के 10वें अवतार की। लेकिन ये कब होगा? कब होगा कल्कि अवतार का जन्म? कब होगा कलयुग का अंत? और कल्कि भगवान क्या करेंगे? महाभारत खत्म होने के बाद कलयुग शुरू हुआ था और तभी से ये प्रोफेसी चली आ रही है कि कलयुग में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। और इसका प्रूफ प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा, जो 4 युगों का आखिरी युग है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये दुनिया 4 युगों की साइकिल से गुजरती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर एक युग में भगवान विष्णु आते हैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने और उनको एक नए युग में ले जाने। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार की कल्पना अधर्म को नष्ट करने, दुनिया में धर्म की स्थापना करने और सतयुग की शुरुआत करने वाले एक अवतार के रूप में की गई है। लेकिन भगवान विष्णु हर युग में जन्म क्यों लेते हैं? इसका जवाब भी पुराणों में ही मिलता है। जब देवों और असुरों के बीच लड़ाई चल रही थी, तब एक महर्षि भृगु थे जिनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ाई में मरने वाले असुरों को दोबारा जिंदा कर देती थी। इसी बात से नाराज होकर भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, जिससे नाराज होकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि उन्हें बार बार इंसान के रूप में जन्म लेना होगा और अपने परिवार वालों से दूर रहने का दर्द सहना होगा। यही वो श्राप है जो बुराई और पीड़ा से लड़ने के लिए भगवान विष्णु को भिन्न अवतारों में पृथ्वी पर लाता है। सनातन धर्म का मानना है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी से पापियों का विनाश करेंगे और उसे धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। कल्कि का मिशन धर्म को वापस स्थापित करना और एक नए युग सतयुग को प्रारंभ करना है। पर उनका आगमन इतना जरूरी क्यों है? हर युग के अपने नायक होते हैं, पर उस नायक और उस सेवियर की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब अंधेरा सब कुछ निगलने लगता है, हर तरफ बुराई छा जाती है। कल्कि अवतार का आगमन कलयुग में होने वाला है, जो अभी का युग है। कलयुग महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद 3102 BC में शुरू हुआ था और ये 4,32,000 साल तक चलेगा। अब तक लगभग 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,26,875 साल बचे हुए हैं कल्कि के जन्म के लिए। कल्कि को एक सफेद घोड़े पर सवार बताया गया है जिसका नाम देवदत्त है। उनके दाहिने हाथ में एक ज्वाला जलती तलवार होगी और एक दिव्य चक्र भी होगा जो उनकी दिव्यता को प्रकट करता है। वो शुद्धता और धर्म को दर्शाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्रावण मास से शुक्ल पक्ष के 5वें दिन जन्म लेगा, जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म सुमति और विष्णु यश के यहाँ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आज के उत्तर प्रदेश के संबल गांव में अवतरित होगा। संबल यूपी के मुरादाबाद के पास एक शहर है। यही वो जिला भी है जहां पहले से ही एक कल्कि मंदिर है। लेकिन जैसा मैंने बताया, किसी भी अवतार या नायक की जरूरत तब होती है जब सबसे ज्यादा अंधेरा छाने लगता है, लोग अपनी होप खो देते हैं। और कलयुग में भी ऐसा ही होगा। लेकिन कल्कि के आने से पहले ऐसे कुछ संकेत हैं जो दिखने शुरू हो जाएंगे। कलयुग में आगे जब मॉरल वैल्यूज कम हो जाएंगी, कोई भी ईमानदार नहीं रहेगा, ना कोई किसी की मदद करेगा, लोग सिर्फ दिखावे की जिंदगी जिएंगे, इंसानों की उम्र भी कम होने लगेगी। लोग भगवान को नहीं बल्कि जिनके पास पावर और पैसा होगा उसकी पूजा करेंगे। लोग अपने धार्मिक ज्ञान और पुराणों को भूल जाएंगे। हर तरफ खून खराबा और लूट मची होगी। किसी आम आदमी के लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों के पास खाने और पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी। लोग शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर होंगे। सब अपने मतलब के लिए एक दूसरे को मारते रहेंगे। ये सब वही साइन है जो कलयुग के अंत को दिखाते हैं, जहां दुनिया एक खराब स्थिति में जा चुकी होगी। लोगों के पास कोई होप नहीं होगी। तब इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए उन्हें एक ऐसी रोशनी चाहिए होगी जो इस अंधकार को मिटा सके, और तब उस रोशनी के रूप में आएंगे कल्कि अवतार।
सबसे अंधेरे समय में एक योद्धा उभरता है जो बुराई को हराने और संतुलन वापस लाने के लिए निर्मित होता है। कल्कि का मेन मिशन है राक्षस कली को हराना, जो कलयुग की नकारात्मक गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। कल्कि धर्म को स्थापित करेंगे और अगले युग सतयुग की शुरुआत करेंगे, जो सत्य, नीति और धर्म से परिपूर्ण होगा। लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कली इतना शक्तिशाली होगा कि वो कल्कि को भी हरा सकता है। इसके लिए 7 चिरंजीवी जो कलयुग में मौजूद हैं और कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं, वो उनकी इस युद्ध में मदद करेंगे। कल्कि को युद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम के मार्गदर्शन में कल्कि 64 कलाओं में निपुण होंगे और वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान शिव कल्कि को पावरफुल वेपन देंगे, जिनमें एक दिव्य तलवार भी होगी जो उनके इस मिशन में मदद करेगी। कल्कि का सफर एक महायुद्ध में बदलेगा, जहां उनका सामना राक्षस कली से होगा। उनकी जीत कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संकेत होगी, जिसके बाद कल्कि भगवान संबाला राज्य में 1000 वर्ष तक राज करेंगे और अंत में वो अपनी पत्नियों पद्मावती और रमा के साथ भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ लौट जाएंगे। कल्कि अवतार की कहानी एक ऐसी कथा है जो उम्मीद से भरी है। ये हमें बताता है कि सबसे बुरे टाइम में भी एक होप होती है जो आपकी मदद करने आती है, और वो और कोई नहीं, खुद भगवान है। ये सिर्फ कल्कि भगवान की कहानी थी, लेकिन अगर आपको कलयुग के विलन कली के बारे में जानना है और कैसी होगी कली और कल्कि की लड़ाई, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।